हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, या उसको हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस भी कह सकते हैं। जो बिजनेस हाउस होते हैं, जो कॉर्पोरेट हाउसेस होते हैं, दे वर्क इन अ सोसाइटी। वो सोसाइटी से कुछ लेते हैं, तो इट इज़ देयर ड्यूटी, इट इज़ देयर मॉरल ड्यूटी कि अपार्ट फ्रॉम डूइंग देयर नॉर्मल बिजनेस, अपार्ट फ्रॉम अर्निंग प्रॉफिट, they should contribute towards the development of the society. They should do something for the protection of the environment. तो जो भी काम कॉर्पोरेट हाउसेस सोसाइटी के लिए करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ चैरिटी या इन द फॉर्म ऑफ creating certain institutions that is free of cost for the underprivileged, अगर कोई भी वो काम कर रहे हैं जिससे कि हमारी एक पर्टिकुलर सेगमेंट का डेवलपमेंट हो रहा है सोसाइटी में, या हमारे एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन हो रही है, तो वो सारे काम हमारे CSR में आते हैं या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आते हैं। तो ये एक कॉर्पोरेट हाउस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इफ़ दे आर टेकिंग समथिंग फ्रॉम द सोसाइटी, इफ़ दे आर टेकिंग समथिंग फ्रॉम द पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर नेशन, तो वो उस देश के लिए, उस सोसाइटी के लिए कुछ करें। तो CSR refers to those activities through which companies control their actions and check whether they are following the ethical and legal norms. मतलब CSR के थ्रू ये भी एक सुनिश्चित किया जा सकता है कि जो भी काम कॉर्पोरेट हाउसेस कर रहे हैं वो एथिक्स में रह के कर रहे हैं एंड लीगल नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं। तो CSR इज नॉट अ बाउंडेशन, इट इज बीइंग डन वॉलेंटरली। ये किसी के ऊपर कंपल्शन नहीं होता है, ये एक मॉरल ड्यूटी होती है कॉर्पोरेट हाउसेस की कि वो सोसाइटी के लिए कुछ करें। तो हम ये कह सकते हैं कि जो CSR है इज अ सेल्फ रेगुलेटरी बिजनेस मॉडल that helps a company be socially accountable to itself, to its stakeholders and public. तो सबका जो इंटरेस्ट है वो सिक्योर करके चलना, चाहे वो खुद का प्रॉफिट कमाना हो, जो उसके स्टेक होल्डर्स हों, जो नॉर्मल पब्लिक है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से किसी को कुछ प्रोवाइड करना इन द फॉर्म ऑफ ऑब्लिगेशन। ये उसका एक ऑब्लिगेशन है कि वो सोसाइटी के लिए कुछ करे। तो जब भी कोई बिजनेस हाउसेस अपार्ट फ्रॉम डूइंग इट्स नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन सोसाइटी के लिए कुछ करता है, कोई भी एक्टिविटीज करता है, तो उसको हम CSR एक्टिविटीज में काउंट करते हैं। लेट्स टेक टुक सम एग्जांपल्स ऑफ इट। अगर हम इसके कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा, जो कि ट्रैक्टर्स एंड ट्रक्स में डील करती है, दे हैव स्टार्टेड अ प्रोग्राम कॉल्ड नन्ही परी, विच इज बीइंग डायरेक्टेड टूवर्ड्स गर्ल चाइल्ड एजुकेशन। वो बच्चियां जिनको एजुकेशन नहीं मिल पाती हैं या जिनके पेरेंट्स एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो इतने प्रिविलेज नहीं होते हैं, तो उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना। तो उन्होंने एक नन्ही परी करके इस इनिशिएटिव को लिया। तो दिस इज अ इट इज़ देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ देयर ऑब्लिगेशंस टूवर्ड्स द सोसाइटी, जो उन्होंने फुलफिल किया इन द फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ITC started a program called e-Chopal, जहाँ पे which helps the rural farmers connect to the sellers of agriculture products via internet। यहाँ पे जो फार्मर्स थे हैं, जो सेलर्स थे, वो आपस में जुड़े इंटरनेट के थ्रू। तो ये उन्होंने एक ई चौपाल करके एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया ओवर द इंटरनेट। यहाँ पे जो फार्मर्स थे उनको इससे बहुत फ़ायदा मिला एंड ऑल दीज फैसिलिटीज आर बीइंग गिवन फ्री। तो ये सारी इन चीज़ों को इस्तेमाल करके एक कोई बिजनेस हाउस अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभा सकता है। तो इसके फीचर्स क्या होते हैं? अगर हम इसके फीचर्स की बात करें, अगर हम इसकी फीचर्स की बात करते हैं तो इट इज़ अ मल्टी फेसेट अप्रोच। CSR हैज़ मैनी डायमेंशंस। जब हम CSR की बात करते हैं तो ये वेरियस इश्यूज को टैकल करता है सोसाइटी के, चाहे वो एनवायरनमेंट हो, चाहे वो हमारे इकोनॉमिक के फैक्टर्स हों। तो इट हैज़ अ मल्टी डायमेंशनल इमेज। ये ऐसा नहीं कि वो खाली एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेके बैठ गया है और उसी को सॉल्व करेगा, ऐसा नहीं है। जहाँ पे भी वो जिस भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को एक कॉर्पोरेट हाउस सॉल्व कर सकता है, तो वो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हैंडल करने की कोशिश करता है। इट इज़ अ एफर्मेटिव concept. It is not a additional activity. It is a part of a management. It is a part of a normal business happenings. तो
ये एक एडिशनल एक्टिविटी नहीं है, ये एक पूरे मैनेजमेंट का पार्ट कहलाती है। थ्रू CSR जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी हमारे शेयर होल्डर्स हैं, जो भी आम पब्लिक है, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक कंपनी से जुड़े होते हैं, उन सब का जो इंटरेस्ट है वो सिक्योर करने की कोशिश की जाती है। इट इज़ अ पॉजिटिव अप्रोच, इट इज़ द ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस हाउस टूवर्ड्स द सोसाइटी। तो ये जो ऑब्लिगेशन है, ये जो कमिटमेंट है, ये कंपनी पूरा करती है, इसलिए ये एक पॉजिटिव अप्रोच कहलाते हैं। इट इनकॉर्पोरेट्स लीगल कमिटमेंट एज वेल एज मॉरल कमिटमेंट। कहीं कहीं पे जो लीगल नॉर्म्स हैं, जो हाई कोर्ट है या जो गवर्नमेंट है, वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करती है कंपनीज पे कि यू हैव टू डू दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज, लेकिन वो बहुत स्मॉल स्केल पे होती हैं कि बीइंग अ बिजनेस हाउस अगर आप इस कम्युनिटी में काम कर रहे हैं या इस नेशन में काम कर रहे हैं तो ये आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये आपको काम करना ही करना है, जो कि स्टैंडर्ड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि प्रिस्क्राइब्ड की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से या लीगल नॉर्म्स की तरफ से। तो लीगली इनकॉर्पोरेटेड है, एंड मॉरली अपार्ट फ्रॉम the things that is being imposed by the government या that is being imposed by the legal laws, ये उनकी मॉरल जिम्मेदारी भी है कि वो कुछ काम करें सोसाइटी के लिए। तो वो लीगली भी काम करते हैं एंड मॉरल कमिटमेंट भी होता है CSR में। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू।